अमेरिका ने करीब करीब ईरान पर चढ़ाई शुरू कर दी है। अब किसी भी वक्त ईरान पर हमले का आदेश दिया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के अरब सागर में तैनात होने के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भी भेज रहा है। यह उसका सबसे घातक और सबसे भीषण वॉर ऑपरेशंस का हिस्सा रहा है। अमेरिका इसे तभी कहीं तैनात करता है जब वो किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करने जाता है। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को रात में सोते हुए राष्ट्रपति आवास से उठवाने के ऑपरेशन में भी अमेरिकी सेना ने अपने इसी सबसे घातक जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को भेजा था। इसकी मूवमेंट कहीं ना कहीं अब इस बात को पुख्ता कर रही है कि अमेरिका ईरान को लेकर बेहद सीरियस एक्शन मोड में आ चुका है। The situation right now where we sent a very big carrier group to Iran. अमेरिकी वॉरशिप गेराल्ड फोर्ड को ईरान के पास तैनात करने के फैसले से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या यूएस मिलिट्री मादुरो की ही तरह ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान समेत कई और शीर्ष नेताओं को भी उठाने की तैयारी कर चुकी है। ईरान के साथ इस समय न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है। इसे लेकर ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों की बैठक किसी नतीजे तक अब तक नहीं पहुंच पाई है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई कर रहा है। वे लगातार और बार बार चेतावनियां दिए जा रहे हैं कि ईरान ने अगर उसकी शर्तों को नहीं माना तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इस बीच दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की मूवमेंट ने हलचल बढ़ा दी है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे न्यूक्लियर वार्ता में ईरान पर दबाव बनाने के अमेरिकी पैंतरे के तौर पर भी जो है इसको देख रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को कैरिबियन सागर से मिडिल ईस्ट में फिर तैनात किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेराल्ड फोर्ड फारस की खाड़ी में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल होने जा रहा है। इससे ईरान के पास यूएस नेवी की मौजूदगी काफी हद तक बढ़ जाएगी। अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पहले ही अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस यहां पर ले चुके हैं। फोर्ड की तैनाती का यह कदम इस हफ्ते की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर टिप्पणी के बाद आया है। ट्रंप ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि वो तेहरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर दबाव बनाने के लिए इलाके में दूसरा कैरियर भेजने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने जो है इस बारे में कोई जो है औपचारिक जानकारी उस समय तक साझा नहीं की थी। अब ईरान और अमेरिका में इस साल की शुरुआत से ही तनातनी बढ़ चुकी है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में दखल देने और तेहरान पर हमले की धमकी देनी शुरू की थी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के पड़ोस में सैन्य उपस्थिति काफी हद तक बढ़ाई है। हालांकि दोनों देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता भी कर रहे हैं, लेकिन तनाव फिलहाल बरकरार है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज फोर्ड वेनेजुएला की स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा था। फोर्ड को ट्रंप ने पिछले अक्टूबर में मेडिटेरेनियन सी से कैरेबियन सी की ओर भेजा था और तब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले महीने वेनेजुएला में रेड से पहले एक बड़ी मिलिट्री मौजूदगी जो है बढ़ाई थी। ये भी तमाम बातें हलचल में उस समय बनी हुई थी। इस अभियान में उस समय के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था। अब ईरान और ईरान के शीर्ष अधिकारियों को लेकर भी अमेरिका की नीयत ठीक नहीं लग रही। दोनों देशों के प्रतिनिधि ओमान में कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, जिसमें कोई खास समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि ईरान अपने परमाणु संवर्धन को कम करके 60% तक लाने की पेशकश अमेरिका से कर चुका है, लेकिन अमेरिका इसी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो न्यूक्लियर डील पर साइन करे, जो इस बात की गारंटी होगा कि ईरान भविष्य में कभी भी सैन्य न्यूक्लियर वेपन विकसित नहीं करेगा, यानी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान उसकी शर्त पर अब तक जो है झुका नहीं है, जो दोनों देशों के बीच तनाव को लगातार बढ़ाता जा रहा है। The situation right now where we sent
a very big carrier group to Iran. I'd love to see if we could make a deal. They've been difficult to make a deal. I thought we would have had a deal last time. They wish they did, and that's where we did Midnight Hammer. But with the restored strength and the tremendous power that we've now built up over the last number of years, even though there was an interlude with Biden, who is the worst president in the history of our country. But the interlude, fortunately, was ended quickly, and we started the process again and built upon what we had already done the first 4 years. But we're also bringing peace all over. अब जिस तरह के हालात जो है कैस्पियन सी की तरफ बनते दिखाई दे रहे हैं, वो संकेत इसी बात की तरफ हैं कि ईरान के खिलाफ कभी भी हमले का आदेश जारी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ईरान की ओर से रिटेलिएशन कैसा होगा और क्या समूचा खाड़ी जो है युद्ध की चपेट में आ जाएगा। ये तमाम बातें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।